सपनों का रहस्य हमेशा ही मानव मस्तिष्क के लिए एक रहस्यमय और आकर्षक विषय रहा है। चाहे वो प्राचीन समय के संत, महात्मा या फिर कोई वैज्ञानिक हो, सभी ने सपनों को समझने की कोशिश की है। सपने हमारे अचेतन मन के दर्पण होते हैं और वे हमारी गहरी भावनाओं, इच्छाओं, डर और चिंताओं को उजागर कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि हमें अपने सपनों को साझा करना चाहिए या नहीं। ये एक व्यक्तिगत निर्णय है। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों हो सकते हैं। अगर आप किसी के साथ अपना सपना बता रहे हैं या साझा कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में कुछ तर्क बता देता हूँ। नंबर 1, मानसिक और भावनात्मक राहत। कई बार हम अपने सपनों में कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमें डराती हैं या हमें परेशान करती हैं। इन्हें किसी करीबी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करना हमें मानसिक और भावनात्मक राहत को दिला सकता है। इससे हमें महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं और कोई हमारी भावनाओं को समझता है। सपनों की व्याख्या करना एक प्राचीन कला है। कई लोग मानते हैं कि सपनों में देखी गई चीज़ों का कोई गहरा अर्थ होता है। यदि हम अपने सपनों को किसी अनुभवी व्यक्ति या विशेष के साथ साझा करते हैं तो हमें उनके अर्थ को समझने में मदद मिल सकती है। ये हमारे जीवन में चल रही चीज़ों के बारे में अधिक जागरूक बना सकते हैं। रचनात्मकता और प्रेरणा। कई महान कलाकार, लेखक और विज्ञान अपने सपनों से प्रेरित हुए हैं। यदि हम अपने सपनों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो ये हमारे और उनके रचनात्मक विचारों को प्रोत्साहित कर सकता है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो पॉल मैकार्टनी ने येस्टरडे गाना अपने सपने में सुना और फिर उसे वास्तविकता में लाया। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं। कई संस्कृतियों में सपनों का विशेष महत्व होता है और उन्हें साझा करना एक सामाजिक अनुष्ठान का हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए, कुछ आदिवासी समूह में अपने सपनों को साझा करना और उनके आधार पर सामूहिक निर्णय लेना एक सामान्य प्रक्रिया है। अब सवाल ये आता है कि अपने सपनों को किसी के साथ साझा करें या ना करें। नंबर 1, निजता का सवाल। सपने हमारे निजी विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। उन्हें साझा करना हमारे निजता का उल्लंघन हो सकता है। कई बार हमारे सपनों में ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते। नंबर 2, गलतफहमी और व्याख्या। सपनों की व्याख्या बहुत ही व्यक्तिगत होती है। यदि हम अपने सपनों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वे उसे गलत तरीके से समझ सकते हैं या व्याख्या भी कर सकते हैं। ये हमारे और उनके बीच गलतफहमी को पैदा कर सकता है। नंबर 3, अनचाही सलाह और निर्णय। कई बार लोग हमारे सपनों के आधार पर अनचाही सलाह देने लगते हैं या हमारे जीवन के निर्णयों में हस्तक्षेप करने लगते हैं। ये हमें असहज महसूस करवा सकता है और हमारे आत्मनिर्भर को प्रभावित कर सकता है। नंबर 4, सपनों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगर हम सपनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो सपने केवल हमारे मस्तिष्क की रासायनिक और विद्युत गतिविधियों का परिणाम होते हैं। उन्हें बहुत अधिक महत्व देना और उनके आधार पर निर्णय लेना अवैज्ञानिक हो सकता है। अब आगे सवाल उठता है कि इसका क्या निष्कर्ष है। आपके सपने आपके अपने हैं। जब भी आप अपने सपनों को किसी के साथ साझा करते हैं या नहीं करते हैं तो ये आपका खुद का निर्णय है। ये बात इस पर निर्भर करता है कि हम अपने सपनों को
कितनी गंभीरता से लेते हैं और उन्हें साझा करने के फायदे और नुकसान किस तरह से देखते हैं। यदि हमें लगता है कि हमारे सपनों को साझा करने से हमें मानसिक और भावनात्मक राहत मिलेगी तो हमें उन्हें किसी को बता देना चाहिए। लेकिन यदि हमें लगता है कि इससे हमारी निजता का उल्लंघन होगा या गलतफहमी पैदा हो सकती है तो हमें उन्हें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अंत में सपने हमारे जीवन का एक हिस्सा है और वे हमारे अचेतन मन के गहरे रहस्य को समझने में मदद करते हैं। चाहे हम उन्हें साझा करें या ना करें, वे हमें हमेशा कुछ नया सिखाते हैं और हमारी सोच और समझ को विस्तृत करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य कर दें। धन्यवाद।